नमस्कार दोस्तों, सुरेन हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पर गद्य शिक्षण की उद्देश्य और विधियाँ पढ़ेंगे। गद्य शिक्षण के उद्देश्य और विधियाँ, पहले उद्देश्य पढ़ेंगे और फिर गद्य शिक्षण की जो विधि हैं वो पढ़ेंगे, क्योंकि इस बार पाठ्यक्रम में चेंज कर दिया गया है। पहले विधियों के नाम लिखे हुए थे, लेकिन अब ये कर दिया है कि भाई गद्य शिक्षण की विधियाँ कौन सी हैं, पद्य शिक्षण की विधियाँ कौन सी हैं, रचना शिक्षण की कौन सी हैं, व्याकरण शिक्षण की कौन सी हैं। तो हमें विधियाँ जो है वो अलग अलग से पढ़नी पड़ेंगी। तो पहले उद्देश्य और फिर इसकी विधि, ये शिक्षण जो है वो हमें पढ़ने पड़ेंगे। प्रश्न किस तरह से इससे संबंधित आए हुए हैं वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी इसमें बीच बीच में दिए हुए हैं। बाकी अंत में हम ढेर सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो करेंगे। गद्य शिक्षण के उद्देश्य पढ़ें, इससे पहले एक छोटी सी बात हम जान ले कि शिक्षण में दो मुख्य हैं, गद्य और पद्य। गद्य शिक्षण और पद्य शिक्षण। गद्य का संबंध व्याकरण से होता है और एक होता है पद्य भाग। पद्य भाग का संबंध काव्य शास्त्र से होता है। हमें ये सामान्य जानकारी जो है वो होनी चाहिए। गद्य का संबंध व्याकरण से है और पद्य का संबंध काव्य शास्त्र से है। तो हम उद्देश्य पढ़ेंगे। गद्य शिक्षण के उद्देश्य, भाषाई कौशलों का विकास करना। भाषा के जो कौशल होते हैं चार, उनका विकास करना जो है वो गद्य शिक्षण का उद्देश्य है। विद्यार्थियों के शब्द भंडार को बढ़ाना या शब्द भंडार में वृद्धि करना, ये प्रश्न आया हुआ भी है। छात्रों को गद्य की विभिन्न शैलियों एवं विधाओं का परिचय करवाना, ये भी गद्य शिक्षण का एक उद्देश्य है। उद्देश्य से संबंधित प्रश्न आ सकता है, किस तरह से आया हुआ है वो आगे लिखा हुआ है। देखिए, छात्रों को मौलिक एवं लिखित रूप से विचारों को व्यक्त करने योग्य बनाना, यानी लिखित और मौलिक विचारों की अभिव्यक्ति करना सिखाना इसका उद्देश्य है। विद्यार्थियों को व्याकरण का ज्ञान करवाना। अब देखिए, व्याकरण का ज्ञान करवाना गद्य शिक्षण का काम है। छात्रों में नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना, लेखन में सृजनात्मकता व मौलिकता का विकास करना, यानी छात्रों के अंदर, विद्यार्थियों में सृजनात्मकता, स्मरण शक्ति को बढ़ाना, मौलिकता को बढ़ाना, ये गद्य शिक्षण का काम है, उद्देश्य है। गद्य शिक्षण की प्रमुख विधियों को प्रणालियां भी कहा जाता है कि भाई गद्य शिक्षण की प्रमुख प्रणालियां जो है वो कौन सी हैं। अब देखिए, इसमें पहली इसमें लिखी हुई है एक कि अर्थकथन विधि। अर्थकथन विधि में, इस विधि में अध्यापक गद्यांशों को पढ़ता है, यानी खुद ही पढ़ता है और कठिन शब्दों का अर्थ बताता है। अध्यापक इस विधि में वाक्यों का सरलार्थ व भावों का स्पष्टीकरण भी करता है। इस विधि में शिक्षक सक्रिय रहता है तथा छात्र निष्क्रिय रहते हैं, अतः यह विधि अमनोवैज्ञानिक है। मनोवैज्ञानिक और अमनोवैज्ञानिक विधि के ये दो प्रकार हैं। तो मनोवैज्ञानिक विधि वो होती है जिसमें छात्र एक्टिव रहते हैं, छात्रों को सोचने विचारने का मौका मिलता है, वो मनोवैज्ञानिक होती है। और जिसमें केवल अध्यापक ही सक्रिय रहता है, एक्टिव रहता है, वो अमनोवैज्ञानिक विधि जो है वो होती है। अर्थकथन विधि जो है, इसमें अध्यापक पढ़ता है और खुद ही उसको लगे ये कठिन शब्द है तो उसका अर्थ जो है वो बताता है, अर्थकथन विधि। और अमनोवैज्ञानिक जो विधि होती है वो ज़्यादा कारगर सिद्ध नहीं होती है। दूसरी देखिए, उद्बोधन विधि। इस विधि के प्रश्न आए हुए हैं जो इसके बाद में लिखे हुए हैं। उद्बोधन विधि, इसमें अर्थबोध विधि भी कहते हैं, इसे अर्थबोध विधि भी कहते हैं। छात्रों के माध्यम से अर्थ निकलवाना उद्बोधन है। अब देखिए, अर्थ कथन जो विधि थी इससे पहले, उसमें अध्यापक खुद ही अर्थ बताता था और इसमें भी अर्थ बताया जाता है, लेकिन वो हो सके जितना छात्रों के माध्यम से अर्थ निकलवाया जाता है, तो उसको ही उद्बोधन कहा है। इस विधि में अध्यापक कठिन शब्दों के अर्थों को बताने के लिए अनेक साधनों का सहारा लेता है, और ये जो इसके साधन हैं ये इसकी उपविधि के रूप में भी काम आते हैं। अब देखिए, इसमें बता रखा है कि चित्र, रेखाचित्र, मानचित्र दिखाकर, चित्र, रेखाचित्र, मानचित्र दिखाकर शब्दों के अर्थ जो है वो निकलवाए जाते हैं बच्चों से। प्रत्यक्ष अभिनय करके, यानी एक्टिंग करके भी अध्यापक जो है वो बच्चों से अर्थ निकलवाता है। और प्रतिकृति या मॉडल दिखाकर जो है वो अर्थ निकलवाता है। प्रत्यक्ष वस्तु प्रदर्शन करके भी अर्थ जो है वो बच्चों से निकलवाया जाता है। अब देखिए, बच्चे इसमें सक्रिय रहते हैं, इसलिए यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। यह प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए उपयोगी है, क्योंकि इसमें बच्चे जो है उनको
दिखा करके, दृश्य दिखा करके, वस्तु दिखा करके, अभिनय करके जो है वो अर्थ निकलवाया जाता है, तो यह प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए उपयोगी है। अब देखिए प्रश्न किस तरह से आए हुए हैं। प्रश्न आया हुआ है, गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि है। रीट लेवल फेस्ट 2018 में ये प्रश्न आया था कि गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि है, तो वो है उद्बोधन विधि। उद्बोधन विधि जो है इसमें शब्दों के अर्थ जो है वो स्पष्ट किए जाते हैं, चित्र दिखाकर, मानचित्र दिखाकर, मॉडल दिखाकर, नृत्य करके या फिर अभिनय करके, कैसे भी करके जो है वो एक्टिंग करके, कहानी सुना के अर्थ जो है वो स्पष्ट किए जाते हैं। तो ये एक प्रश्न आया हुआ है। दूसरा प्रश्न इसी विधि से आया हुआ है, उद्बोधन विधि का उपभेद नहीं है। ये रीट लेवल 2 2018 में ही आया हुआ है कि उद्बोधन विधि का उपभेद नहीं है। तो दृश्य विधान तो है क्योंकि इसमें चीज़ें दिखाकर अर्थ निकाला जाता है, अभिनय भी है क्योंकि अभिनय करके, एक्टिंग करके अर्थ निकलवाया जाता है, कहानी भी इसका एक भेद है क्योंकि कहानी सुनाकर जो है किसी दृश्य को बताकर या समझाकर भी अर्थ निकलवाया जाता है। अनुवाद इसका एक उपभेद नहीं है। अनुवाद जो है एक प्रवचन विधि होती है, उसके अंदर अनुवाद उसका एक उपभेद होता है, ये ध्यान में रखना है। अनुवाद जो है वो उद्बोधन विधि का उपभेद नहीं है। तीसरी है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि सुकरात इसके प्रवर्तक हैं, इसलिए इसको सुकराती विधि भी कहा जाता है, ये ध्यान में रखना है। सुकरात इसके प्रवर्तक हैं, इसलिए इसको सुकराती विधि भी कहा जाता है। इसे संवाद विधि भी कहते हैं क्योंकि संवाद चलता है छात्र और अध्यापक के बीच में। यह एक माध्यमिक स्तर की विधि है। माध्यमिक स्तर यानी कक्षा 10 के लेवल की विधि जो है इसको माना जाता है। इसमें शब्दों व भावों की व्याख्या के लिए प्रश्न व उत्तर की सहायता ली जाती है। अध्यापक बच्चों के पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रश्न पूछता है, उन्हें नवीन ज्ञान की तरफ अग्रसर करता है। यानी पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रश्न पूछा जाता है और नए ज्ञान की ओर उनको आगे ले जाया जाता है। तो ये प्रश्नोत्तर विधि है। समीक्षा विधि देखिए, समीक्षा विधि एक व्याख्या विधि का ही एक भेद होता है और यह एक उच्च माध्यमिक या उच्च कक्षाओं के लिए उपयुक्त विधि है। इस विधि में पाठ्य वस्तु का पठन कर भाषाई तत्वों के आधार पर उसके गुण दोषों की परख की जाती है। यानी ये उच्च माध्यमिक स्तर की एक विधि है और प्रश्नोत्तर जो विधि थी वो माध्यमिक स्तर की विधि थी, ये उच्च माध्यमिक स्तर की विधि है। प्रश्नोत्तर विधि और समीक्षा विधि दोनों के माध्यम से ही व्याख्यान विधि जो है काम में ली जाती है। अब देखिए इसमें प्रश्न किस तरह से आए हुए हैं। शब्द भंडार में वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। शब्द भंडार में वृद्धि के लिए गद्य शिक्षण है, ये ध्यान में रखना है। शब्दों के अर्थ जानने के लिए, अर्थ को बताने के लिए, कठिन शब्दार्थ पर जोर देने के लिए, शब्दों में वृद्धि करने के लिए, शब्द ज्ञान में वृद्धि करने के लिए या व्याकरण सिखाने के पर जोर देने के लिए गद्य शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। गद्य शिक्षण जो है वो शब्द भंडार में वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। पद्य शिक्षण इतना नहीं है। हालांकि पद्य कविताएं जो होती हैं उसमें भी शब्दों के अर्थ बताए जाते हैं, लेकिन शब्द भंडार में वृद्धि का उपयुक्त जो है सर्वाधिक वो गद्य शिक्षण है, ये ध्यान में रखना है। अब देखिए इसमें ये प्रश्न भी देखिए, काठिन्य निवारण की सुकराती विधि है, यानी कठिन शब्दों के निवारण के लिए सुकराती विधि कौन सी है, तो वो प्रश्नोत्तर विधि है। ये अभी बताया है प्रश्नोत्तर विधि। तो ये कुछ प्रश्न इसके और भी हम करेंगे और ये कुछ विधि दे रखी हैं और विधियां अनेक होती हैं, लेकिन हम उनको अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे। अब पद्य शिक्षण की विधि पढ़ेंगे, व्याकरण शिक्षण की विधि पढ़ेंगे, रचना शिक्षण की पढ़ेंगे, कहानी शिक्षण की पढ़ेंगे, नाटक शिक्षण की, लगभग सारी विधियां जो है वो उनमें आ जाएंगी। धन्यवाद।